हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी का ऑर्डर 5 और रूल 9। रूल 8 हमारा क्लियर हो चुका था, पिछला वीडियो देख लीजिएगा जिसने भी आपने नहीं देखा है तो। और ये हमारा रूल 9 है ऑर्डर 5 का, ठीक है। ऑर्डर 5 का रूल 9 जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, समन की तामील कैसे होगी और यदि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में यदि डिफेंडेंट रहता है, प्रतिवादी रहता है, तो उसके केस में समन की तामील कैसे होगी। यदि डिफेंडेंट किसी अदर स्टेट में रहता है तो उसके केस में समन की तामील कैसे होगी। और मान लीजिए कि समन की तामील आप कर तो रहे हो, लेकिन भाई वो किस तरीके से की जाएगी समन की तामील। कोई बंदा लेके जाता है, कोई पुलिस वाला लेके जाता है, और अगर सामने वाले बंदे ने समन लेने से मना कर दिया तो उसके केस में क्या होता है। और कोरियर सर्विस की बात है, अगर कोरियर से भेज सकते हैं तो वो कोरियर सर्विस कौन सी होगी, तो वो सभी इस रूल 9 में आपको मिल जाएगा कि क्या क्या होगा भाई इसमें। तो वही समझ स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमारा पूरा रूल हो गया जो आप डायरेक्ट में देखोगे, ठीक है। अपन इसको सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं भाई, ठीक है। ऑर्डर 5 और रूल 9 जिसमें बात की गई न्यायालय द्वारा समन की डिलीवरी, यानी कि समन की डिलीवरी कैसे की जाएगी सिविल केसेस में। तो सब रूल 1 देखते हैं कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहने वाले प्रतिवादी, भाई ये तो कोर्ट की जुरिडिक्शन में ही रहता है, यानी कि ये क्षेत्रों के दिल्ली का और यहाँ पे कोर्ट है और यहीं कहीं वो बंदा रहता है, तो यानी कि कोर्ट की जुरिडिक्शन में रहता है। तो उसके साथ तामील कैसे होगी। यदि प्रतिवादी उसी न्यायालय के क्षेत्र में रहता है या उसका कोई प्राधिकृत एजेंट रहता है, या तो बंदा खुद रहता है या फिर वो उस केस के लिए उसने एक एजेंट बनाया हुआ था कि इस केस से रिलेटेड जितने भी समन वगैरह आएंगे तो आप देखोगे, और उसका एजेंट ही उसी जगह पर रहता है, या तो प्रतिवादी रहता हो या फिर उसका एजेंट रहता हो, ठीक है। जो समन स्वीकार कर सकता है, उसने ऑथराइज करके रखा हो जिसका केस चल रहा है, तो समन निम्न तरीके से भेजा जाएगा। तरीके कौन कौन से है भाई। न्यायालय के अधिकारी के द्वारा, यानी कि समन भेजा जाएगा तो न्यायालय का कोई अधिकारी होगा वो समन लेके जाएगा, या फिर अधीनस्थ कर्मचारी कोई और होगा वो लेके जा सकता है। और न्यायालय द्वारा अनुमोदित कोरियर सेवा, यानी कि अप्रूव्ड सर्विस जो होगी, जो न्यायालय ने अप्रूव्ड की होगी कि सिर्फ यही जो डिलीवरी पार्टनर है, जो कुरियर सर्विस है, यही लेके जाएंगे आपके ऐसे सामान, तो उनके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। उनके माध्यम से समन की तामील की जाएगी। सेकंड समझो क्या है कि यदि समन किसी अन्य न्यायालय को भेजा जाता है। अब भाई क्या हो रहा है इस केसेस में किसी अदर कोर्ट को भेजा जा रहा है। समझो, समन को भेजने वाला न्यायालय समन को उस अधिकारी को ऐसी रीति से भेज सकता है जो वह डायरेक्शन करता है खुद, जो वह खुद निर्दिष्ट करता है कि इस एक ये न्यायालय हो गया, एक ये वाला न्यायालय हो गया, ठीक है। अब इस न्यायालय को इस दूसरे न्यायालय को भेजना है तो ये वाला न्यायालय जो समझता है, जैसे उसको भेजना चाहता है उस तरीके से उसको भेज सकता है कि इस तरीके से इसका तामील की जाए, तो सामने वाले कोर्ट को भेज दिया जाएगा। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है, समन भेजने के अन्य तरीके। अन्य तरीके क्या हैं, समन निम्न तरीके से भेजा जा सकता है। फर्स्ट समझो कि रजिस्टर्ड पोस्ट से तुम भेज सकते हो समन को जिसमें पावती मिलती हो, यानी कि आपने रेसिप्ट जो होती है कि आपने ले लिया है या फिर मना कर दिया है, तो वो केसेस में आप रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ऐसा समन भेज सकते हो। सेकंड है स्पीड पोस्ट से आप समन भेज सकते हो। अनुमोदित कोरियर सर्विस जो हाई कोर्ट या फिर न्यायालय के द्वारा अप्रूव्ड की गई होंगी कि सिर्फ इन्हीं के द्वारा आपको समन की तामील करनी है, ठीक। स्पीड पोस्ट हो गया, रजिस्टर्ड पोस्ट हो गया, और जो हाई कोर्ट डिसाइड करता है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसाइड करता है उसके द्वारा की जाएगी। थर्ड क्या है, फैक्स कर सकते हो आप। फैक्स फिलहाल बंद हो चुका है, करते नहीं ज़्यादा तो लोग, पहले चलता था। फैक्स कर सकते हो समन, या फिर ईमेल के द्वारा भी आप समन कर सकते हो। कब कर सकते हो, जब अगर हाई कोर्ट नियमों के द्वारा ये अलाउ किया होगा उस केसेस में। लेकिन प्रोवाइजो कहता है कि समन भेजने का खर्च भाई सिर्फ प्लेंटिफ को देना होगा, वादी को देना होगा, जो केस करता है उसी को समन का खर्चा उठाना पड़ेगा। क्लियरली सब रूल 3 का प्रोवाइजो कहता है कि समन जितने भी भेजे जाएंगे सिविल सूट में उनकी जो खर्चा है वो वादी को वहन करना पड़ेगा। सब रूल 4 कहता है कि यदि प्रतिवादी न्यायालय की जुरिडिक्शन से बाहर रहता है, जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट की जुरिडिक्शन में, कोर्ट की जुरिडिक्शन ये है, बंदा भाई यहाँ रहता है, कोर्ट के पास सिर्फ पावर इस क्षेत्र के लिए है, लेकिन बंदा तो यहाँ दूसरे कोर्ट के क्षेत्र में रहता है, तो उस केसेस में क्या होगा। उस केसेस में यदि न्यायालय स्पीड पोस्ट, कोरियर सर्विस, फैक्स, ईमेल आदि के माध्यम से समन भेजने का आदेश देता है तो इसे सीधे भेजा जाएगा और इसे दूसरे न्यायालय के माध्यम से, यानी कि रूल 21 के तहत जरूरी नहीं है कि उसके तहत भेजा जाए।
मतलब कि यदि आप ईमेल वगैरह कर रहे हो, कुरियर सर्विस के माध्यम से भेज रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है आप सामने दूसरे कोर्ट जो दूसरे न्यायालय की जुरिडिक्शन में जो कोर्ट होगा उसको भेजो। डायरेक्ट भाई कुरियर से भेज रहे हो तो सारे उसके घर पे ही जाएगा ना वो तो सीधा, तो हम उस क्षेत्र के कोर्ट को भेजने की ज़रूरत उस केसेस में नहीं पड़ेगी। ऑर्डर जो रूल 21 है, रूल 21 इसी के बारे में बात करता है। जब रूल 21 पढ़ेंगे तब डिसाइड करेंगे। अब हमारा सब रूल 5 ये कहता है कि यदि डिफेंडेंट या फिर उसका एजेंट समन लेने से मना कर देते हैं तो क्या होगा। यानी कि सिविल सूट आपने फाइल किया, समन कोर्ट से गया, सामने वाला जो डिफेंडेंट है उसने मना कर दिया या फिर उसका जो एजेंट था उसने लेने से मना कर दिया, तो यदि न्यायालय को यह प्रमाण अभिस्वीकृति या फिर पावती मिलती है कि प्रतिवादी ने या फिर उसके एजेंट ने समन को लेने से मना कर दिया है, डाक कर्मचारी, कोरियर एजेंसी के व्यक्ति ने ऐसा लिखित रूप में प्रमाणित किया है, तब न्यायालय यह मान लेगा कि समन विधि पूर्वक तामील उसकी कर दी गई है। ठीक भाई, तुम लो तो तामील हो गई, तुम मना कर दो तब भी तामील हो जाएगी, तो कोई मना करने का लॉजिक बनता ही नहीं है। ठीक है, लो ही लो, इससे अच्छा पढ़ लेना क्या है मैटर, पता चला छोटा मोटा केस हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया भाई, तुम मना करो तब भी तामील मानी जाएगी। एक ये वाला पॉइंट पढ़ो, मज़ा आएगा। यदि समन पंजीकृत डाक से सही पते पर भेजा गया था, लेकिन अगर उसकी पावती जो रिसिप्ट होती है जिस पे भाई एक्नॉलेजमेंट किया सामने वाले ने कि मैंने लिया है या नहीं लिया है, वो उस चीज़ की बात हो रही है, जो पावती है वो खो जाती है, किसी कारण से नहीं मिलती है कोर्ट को, 30 दिन के भीतर नहीं मिली कोर्ट को, तब भी कोर्ट न्यायालय को तामील मान सकता है। तब भी न्यायालय समन को तामील मान सकता है कि भाई तामील हो चुकी है, भले ही वो रिसिप्ट खो जाए, किसी कारण से कोर्ट को ना मिले 30 दिन के भीतर, तब भी कोर्ट उसको मान लेगा कि भाई तामील विधिवत तरीके से हो चुकी है। सब रूल 6 देखो, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अनुमोदित कोरियर सर्विस अप्रूव्ड सर्विस एजेंसियों की सूची बनाएगा। कौन बनाएगा कि कौन सी सर्विस हैं, कौन सी कोरियर सर्विस हैं वो आपके समझ लेके जाएंगी, ये डिसाइड कौन करेगा, ये सिर्फ हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, जो हमारा बैरेक्ट में दिया है हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसाइड कर रहे हैं कि भाई कौन सी कुरियर सर्विस होगी। ठीक है, तो ये हमारा रूल 9 ऑर्डर 5 का क्लियर होता है। इसमें डाउट तो होना ही नहीं चाहिए, बहुत ईजी तरीके से मैंने बताया। इसमें देखोगे तो भाई बहुत बड़ा बड़ा लिखा है और लेकिन पल्ले भी नहीं पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी अलग से स्पेसिफिक पढ़ना चाहते हो कि मेरे को सिर्फ यही वाला ऑर्डर कंप्लीट करवाइए तो आप कमेंट कर देना, हम पहले वो करा देंगे। फिलहाल तो मैं इस सीरीज़ तरीके से चल रहा हूँ, ऑर्डर 5 तक अभी हम आ चुके हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।